चला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सनातन धर्म को लेकर के मैं इस मंच का बहुत छोटा बालक हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन धर्म पे खतरा है, सनातन धर्म पे खतरा है। दक्षिण भारत के एक मूर्ख स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू मच्छर है, इसे मिटा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है मेरे भाई कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले मूर्खों, एक संत हमारे मंच पे विराजमान थे, श्रद्धेय मिश्रा जी। मैं एक बात आपके बीच में और खड़ी कर रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाना या मत बजाना, मैंने पहले ही कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर की आंखें खोल कर अंतस मन को देखो। आंखें खोली कि नहीं खोली अंदर की? अंदर की आंखें, अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान, मैंने पूरी दुनिया के विज्ञान की बात करी है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर एम्स के अंदर मिलेंगे दिल्ली में, जिन्होंने सारे डॉक्टरों ने हथियार फेंक दिए। मैं आपके बीच में जानी बेरा के एक छोटा सा बच्चा, 4 पंक्ति आपके चरणों में रखता हूं कि वहां सारी दुनिया का विज्ञान, अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो। सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे तो क्या पर्पस उसको अच्छा मानो आप, क्योंकि अरे सौरभ भैया, मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहता हूँ कि सौरभ भाई अभी ये कह रहे थे कि हमको आप किसी पार्टी का मत समझना, हमको किसी पार्टी का मत समझना, जबकि है पार्टी के ही। आदमी ने भगमा हगमा पेन पुना के टीका हिका लगा करके मार कंप्लीट आरएसएस, और होना भी चाहिए। मैं एक बात बता दूं मेरे दोस्त, मैं बजरंग दल में कभी नहीं गया, मैं विश्व हिंदू परिषद में कभी नहीं गया, मैं भाजपा के कार्यालय में कभी नहीं गया। सुनना मेरे दोस्त, मैं कभी आरएसएस की शाखा में सदा वत्सल्य वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कभी भगवा और कभी तिलक जनोई नहीं लगाई। मैं कुछ नहीं जानता हूं आरएसएस के बारे में, मैं भगवा के बारे में नहीं जानता, मैं बजरंग दल के बारे में नहीं जानता, मैं विश्व हिंदू परिषद, मैं भाजपा के बारे में नहीं जानता। परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस देश के अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अगर नहीं होता तो ये हनुमान चालीसा भी उर्दू में सुनाई जाती। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। भगवान श्री राम जी जो हैं वो खुद भी सोचते होंगे कि जब प्रभु श्री राम जी 17 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पे आए, बाबा तुलसी ने लिखा कि विप्र धेनु सुर संत हित लिहिन मनुज अवतार, जिस प्रभु जिसकी रक्षा के लिए इस धरती पे आए भगवान श्री राम, तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे, साधु संत विराजमान है, और सामने आप बैठे हुए हैं, और मुगलिया सल्तनत को अपने जूते की नोक और भाले की नोक पे रखने वाले प्रातः स्मरणी सामने महाराणा प्रताप मुगलों के बाप बैठे हुए हैं, और पीछे आप बैठे हुए हैं। आप सबके बीच में मैं खड़ा हुआ हूं। एक बात बता रहा हूं मैं, श्रद्धा पूछ रही, बोले इन्होंने क्या कहा। अभी इसको ये मालूम नहीं कि उसको भी मालूम नहीं कि इसने क्या कहा। कई बार ये होता है कि किसको कुछ भी मालूम नहीं रहती है,
परंतु जबरदस्ती बस ऐसे ही चल रहा मामला। अभी बंबई की एक कवि सम्मेलन में सुधा ओम डिगरा, वो अमेरिका में रहती है, न्यू जर्सी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं भी कोई फोकटिया नहीं, इधर उधर जाता रहता हूँ। तो वो बैठी हुई थी सामने, तो मैंने कहा भाई, मैंने आप लोग बहुत प्रशंसक हो, आप लोगों ने मेरे को खूब सुना है, आप यूट्यूब पे सुन लेते हैं, ये अलग बात है, परंतु यूट्यूब में और ओरिजिनल में बहुत फर्क है। यूट्यूब होता है, ओरिजिनल होता है। मैं आपके बीच में ओरिजिनल खड़ा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आदमी मोटरसाइकिल चलाते हुए सुन सकता है, कार चलाते हुए सुन सकता है, ट्रैक्टर चलाते हुए खेत में सुन सकता है, घर में पड़ा पड़ा गोदड़े में सुन सकता है। लोगों को मजा आया जब मैंने कहा कि लोग घर में गोदड़े में सुन सकते हो। तो वो जो मैडम थी सुधा ओम डिगरा, उसको समझ में नहीं आया कि गोदड़ा होता क्या है। उसका दिमाग खराब, व्हाट इज दिस गोदड़ा, व्हाट इज दिस गोदड़ा। जैसे ये श्रद्धा उससे पूछ रही कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ऐसे वो सुधा ओम बोले व्हाट इज दिस गोदड़ा, व्हाट इज। सौरभ सुमन संचालन कर रहे। अभी अगला आदमी इतना मतलब भगवाधारी आदमी झूठ भी नहीं बोल सकता, तो उसने इनसे कहा, बोले सर व्हाट इज दिस गोदड़ा। अब इसको भी मालूम नहीं कि होता क्या है गोदड़ा। ये हमारे इधर का एक बड़ा, तो इन्होंने कहा, बोले देखो मैडम ऐसा है कि गोदड़ा मिस गोदड़ा होता है। लोगों को खूब मजा आ रहा जैसे आपको आ रहा। उसकी जिज्ञासा अंदर से और जगी कि अगर लोग इतना मजा ले रहे हैं तो निश्चित कुछ न कुछ तो गोदड़ा होता होगा। तो उसने कहा, बोले सर मुझे बताइए कि ये क्या होता है। तो फिर इन्होंने बताया कि देखिए मैडम, अब ये क्या बताइए, साहित्यिक भाषा का कवि है ये, व्याकरणबद्ध कविता करने वाले लोग। इन्होंने बताया कि देखिए मैडम, ये जो गोदड़ा है ये एक ऐसा आवरण है इस पृथ्वी पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, जो भी है वो सब इस सृष्टि पे गोदड़े से ही आए हैं। उसका और दिमाग खराब, बोले क्या बात हो रही है। बोले जो भी आया सब गोदड़े से ही आया है, अगर गोदड़ा नहीं होता तो कोई भी नहीं होता। उसका और दिमाग खराब हो रहा है। बोले अगर ऐसा आइटम है तो सर वन पीस आई वेंट टू गोदड़ा, एक पीस मेरे को मिल सकता है क्या। बात ये है मेरे भाई